हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। रेडी? चलिए देखिए, आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल आपका है। देखिए आपका माउंट आबू में पूछा गया कौन सा समुदाय है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर जैन धर्म का है। दोस्तों याद रखिए जैन धर्म का है ना। ये आपके माउंट आबू कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल आपका माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक सबसे प्रसिद्ध आपके एक है विमल वासाही मंदिर। कौन है? विमल वासाही मंदिर आपका है, जो कि चालुक्य सोलंकी भीमदेव प्रथम के सामंत जो थे विमल शाह, इन्होंने बनवाया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। किस चीज़ से बने हैं, तो आपके संगमरमर के बने हैं। अगला है कि पृथ्वीराज चौहान ने से विवाह किया था और उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जो टू को ऑप्शन है, इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इन्होंने जो विवाह किया था वो संयोगिता से किया है। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर संयुक्ता को ये भगा ले गए थे, है ना। जयचंद जो आपके थे इनके मौसिया थे, ऐसा हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। चालुक्य वंश का महान शासक जो था कौन था 3 नंबर में, तो याद रखिए पुलकेशन द्वितीय। आपको याद होगा कि जो पुलकेशन द्वितीय है ये काफ़ी शक्तिशाली था। इसने क्या किया था कि आपके जो हर्षवर्धन था उसको भी यहाँ पर हरा दिया था, नर्मदा नदी के तट पर उसे खदेड़ दिया था। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ये सब चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया है, बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, है ना। इतिहास की स्पेशल क्लासों में आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से स्पेशल जो क्लासें आपकी दी जाती हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, या कह सकते हैं कि इतिहास, इन सबको आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा इसे दफनाया कहाँ गया था, बताइए। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई कहाँ पर थी, ये बताइए, किसी को याद है? इसकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई कहाँ थी? चले, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई कहाँ थी? लाहौर में। वेरी गुड। देखिए लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी और वहीं पर इसको क्या किया गया, दफना दिया गया था। ठीक है, 1210 में। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दीन-ए इलाही आरंभ किया था। निम्नलिखित में से किसने दीन-ए इलाही आरंभ किया, और आरंभ किया था आपके अकबर ने। दोस्तों किसने? अकबर, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, अकबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। कौन उग्रपंथी नहीं थे, यहाँ पर जवाब देना है। आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। देखिए 6 नंबर की अगर बात करें, देखिए बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, यहाँ पर उधम सिंह, लेकिन जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं, है ना, ये उग्रपंथी आपके नहीं थे, ये नरम दल के थे, है ना। अर्थात ये बिल्कुल सीधे शांत स्वभाव के आपके व्यक्ति थे। तो ऑप्शन है आपका डी नंबर। अगला, अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। अमृतसर की संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो आपके कब किए गए थे। 7 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, तो याद रखिए 1809। क्या बनेगा यहाँ पर, याद रखिएगा 1809 में ये आपकी संधि हुई थी, 25 अप्रैल 1809 में। और ये हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है, आगे बताइएगा कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए 8 नंबर की अगर बात करें तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार का को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, क्या फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, या इसे सरहदी गांधी, क्या सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नया नाम आप लोगों ने पढ़ा, क्या सरहदी, क्या सरहदी। तो सरहदी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्लियर हुआ। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये जो शब्द कहा था वो किसने कहा था, तो ये कहा था दोस्तों याद रखिए आपके जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। इसको इसके बारे में भी हमने सॉल्व करा दिया है, तो यहाँ पर आंसर ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। गणेश महोत्सव का जो प्रारंभ किया वो किसने किया। गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। 10 नंबर की अगर बात करें, देखिए लोकमान्य तिलक, अर्थात यहाँ पर 10 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, लोकमान्य जो गंगाधर तिलक थे, है ना। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका क्या, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। इन्होंने 1893 में गणपत उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव यहाँ पर मनाया था, और आगे चलकर उनका यही प्रयास महाराष्ट्र के लोगों में एक राष्ट्रवादी भावना भी बन गई थी। अगला है कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है।
यमुना नदी का उद्गम दोस्तों बताइए 11 नंबर में। तो देखिए भाई 11 नंबर की अगर बात करें तो आपके बंदरपूंछ से, है ना। अब ये बंदरपूंछ से नहीं है, ये जगह है, याद रखिए यमुनोत्री जो आपका है, यमुनोत्री हिमनद है, वहां पर जो जगह है बंदरपूंछ, उसकी चोटी के पास से उद्गम हुआ है। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे सूखा स्थान है? सूखा स्थान इनमें से पूछा गया है। तो देखो आपका जो लेह है दोस्तों, कौन? लेह, ये भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है ना, और ये भारत में सबसे शुष्क स्थान कहलाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया गया है खनन क्षेत्र दिया है और आपका खनिज संपदा। अब आप ही बताइए कि जो काला हांडी है, काला हांडी में किसका खनन होता है? तो याद रखिए बॉक्साइट का होता है दोस्तों। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। जावर जो जाना जाता है जस्ता और सीसा के लिए, क्या जावर, ये जस्ता और सीसा के लिए जाना जाता है, इसका 4 हो जाएगा। कोलार के खाने आप सभी लोग जानते हैं, सोना के लिए जाना जाता है, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर मोसा बनी, ये तामा के लिए है, किसके लिए? तामा के लिए दोस्तों, इसका आपका 2 हो जाएगा। तो आपका जो जवाब बनेगा, पहली बात इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, बनेगा तो देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ले लिया? 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। देखिए ऑप्शन क्या बन गया यहाँ पर, सी नंबर। अगला है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए दक्षिण एशिया का सबसे पूछा गया है सबसे बड़ा मरुस्थल, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए दक्षिण एशिया, जैसे कि आपका भारत है तो भैया आपके एशिया में है ना, वो भी दक्षिण में है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा थार मरुस्थल, है ना। ये भारत का जो थार मरुस्थल है, जिसे ग्रेट इंडियन रिजल्ट के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर। क्लियर है? ये भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार भी है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा की अगर पूछा गया है तो देखो विषुवत रेखा कहाँ पर होती है? बीचों बीच होती है। और ये बीचों बीच रेखा को काटने वाली जो नदी है वो आपकी विषुवत रेखा को कौन सी नदी है? चलिए ए नंबर जैरे नदी है, बिल्कुल सही है, आपकी जैरे नदी है, यहाँ पर जैरे नदी हो जाएगी। अब आपसे बात आती है कि एक रेखा यहाँ पर कर्क रेखा है, और कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो आपकी भारत की माही नदी है ना। एक रेखा यहाँ पर आपकी मकर रेखा जाती है, जिसको लिम्पोपे नदी काटती है। क्या? लिम्पोपे नदी, जो आपकी लिम्पोपे नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो तीनों नदियाँ मिल गई, कर्क रेखा को माही नदी, भूमध्य या विषुवत रेखा को जैरे नदी, और मकर रेखा को कौन सी काटती है? तो लिम्पोपे नदी काटती है। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे बताइएगा, कह रहा है मेक इन इंडिया पहल का जो शुभारंभ किया गया था वो कब किया गया था? मेक इन इंडिया पहल का जो शुभारंभ किया गया कब किया गया? देखिए 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सितंबर 2014 में, सितंबर 2014 ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बताइएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन बन जाता है, और हम हमेशा आपको पढ़ाते हैं नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, लेकिन आपको यहाँ पर डेट भी याद रखना है। तो जल्दी से कमेंट करिए, जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पर प्रयास करिए कि इसकी डेट भी बताने का, क्योंकि डेट आपसे पूछी जाती है। चलिए इसकी डेट बताइए कि कौन सी डेट को इसकी स्थापना हुई थी? 1982 में तो हुई थी, ये आप सभी ने रट लिया है। 12 जुलाई, बिल्कुल सही है, 12 जुलाई 1982, है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि भारत में केंद्रीय बजट में रेल बजट का जो विलय हुआ था किस वर्ष हुआ? केंद्रीय बजट में रेल बजट का विलय जो हुआ वो कब हुआ था? देखिए 18 नंबर का जो ऑप्शन है ये राइट क्या हो जाएगा? चलिए 18 नंबर का ऑप्शन देखिए आपका 2017 में इसका विलय हो गया था, 2017-18 में इसका विलय कर दिया गया था। तो भाई यहाँ पर जो आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर 19 का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? चलिए किसे लगा दे भाई? स्वामीनाथन। भाई स्वामीनाथन तो हरित क्रांति के हैं, बिल्कुल सही है। वर्गीज कुरियन, आपके वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, और भारत का दूध वाला भी इसे कहते हैं, याद रखिए इन्हें भारत का दूध वाला भी कहा जाता है। क्लियर है? और यहाँ पर मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। अगला है राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा आपने बहुत बार पढ़ा होगा मॉडल पेपर में। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है, कुल जो राजस्व आपका है और कुल व्यय है, इसके बीच का अंतर होता है, इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगला दिया है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, इनका विचार जो लिया गया है ये लिया गया है दोस्तों आपके कनाडा के संविधान से। ऑप्शन जो आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? संविधान संशोधन से पूछा गया है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखिए आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला भाग जो आपका 20 है, अर्थात 367 में संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति है वो संसद के पास है ना, और इसका उल्लेख आपको भाग इसमें मिलता है डी नंबर।
अगला है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपको जवाब देना है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका जवाब सभी को देना है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए 23 को ऑप्शन डी हो जाएगा सुचेता कृपलानी, है ना, कृपलानी है, जो कि ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं ये मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। तो चलिए नोट करिए, और इस आंसर का जो आंसर, इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही कर सकते हैं। 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। और अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं। देखिए 25 नंबर में, तो याद रखिए 3 अंग आपके होते हैं। कितने, यहाँ पर 3 अंग होते हैं। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या बनेगा, सी नंबर। क्या क्या होते हैं, तो याद रखिए विधायिका, है ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 आपके होते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर आपका न्यायपालिका, ये 3 आपके होते हैं सरकार के अंग। ठीक है, आगे बताइएगा। डायोप्टर जो आपकी इकाई हो किसकी एसआई यूनिट होती है। डायोप्टर आपने बहुत बार पढ़ा होगा। डायोप्टर ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब से हो जाएगा लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। और लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक और कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। मतलब ये कह सकते हैं जो आपका उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस वो आपका धनात्मक, और अवतल लेंस आपका इसकी जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। अगला, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समय अवधि जो होती है वो आपकी क्या होती है। निर्वात मतलब जहाँ पर कोई प्रकार का एयर नहीं जाता है और ये लोलक क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, तो इसमें बताइए समय अवधि इसमें क्या हो जाएगी। चलिए देखिए याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका अपरिवर्तित रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई निर्वात गया नहीं है, तो ना यहाँ पर कम होगा ना ज़्यादा होगा, जितना आप स्पीड कर दोगे उतना होता रहेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिए इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट रासायनिक इसका नाम होता है। यहाँ पर जो आंसर 28 नंबर में वो आपका बनेगा बी नंबर, याद रखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सूत्र तो देखिए सोडियम यहाँ पर Na हो गया, H जो होता है बाइक के लिए लगाते हैं, और यहाँ पर CO3 जो आपका कार्बोनेट है, तो NaCO3 इसका सूत्र होता है। अगला है कि नियासिन जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। नियासिन जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, याद रखिए पेलाग्रा रोग होता है। इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। आपने पर्यावरण में पढ़ा होगा, है ना, पर्यावरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो खाद्य श्रृंखला है वो किस प्रकार से होती है। चलिए देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले जो होता है वो कौन सा होता है। देखिए घास होती है। घास क्या होता है, ये होता है उत्पाद होता है। क्या होता है, उत्पादक होता है, उत्पादक होता है। फिर घास को जो खाता है वो कीट खाता है, और कीट जो होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक। फिर इसके बाद मेढक, है ना, कीट को मेढक खा लेता है, तो ये कैसा हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया, है ना। फिर इसके बाद मेढक को सर्प खा लेता है, तो ये क्या हो गया, ये तृतीय उपभोक्ता हो गया। इसके बाद सर्प को गरुड़ खा लेता है ना, तो ये चतुर्थ उपभोक्ता हो गया। मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया, बी नंबर आपका राइट हो गया। ठीक है, आगे बताइए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या बनेगा 36 नंबर में। कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है 36 नंबर में दोस्तों। 36 को ऑप्शन जो आपका सी नंबर कवित्री। दोस्तों याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लास्ट में ही मात्रा ढूंढना है, यहाँ पर छोटी की मात्रा और इसके बाद बड़ी की मात्रा। यहाँ पर आंसर आपका सी। अगला है पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है 37 नंबर में। तो 37 का ऑप्शन क्या बनेगा, या देखिए पद होता है, चरण होता है, पग होता है, लेकिन 9 जो ऑप्शन है यहाँ पर 37 नंबर में जो 9 दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। 9 मतलब होता है नया। क्या होता है दोस्तों, नया होता है। अगला है कौन शब्द आपका बिजली का पर्यायवाची है। और बिजली की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिजली का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो 38 का ऑप्शन जो बनेगा डी हो जाएगा, दामिनी होता है दोस्तों, दामिनी होता है। तो आपका जवाब क्या हो गया, डी नंबर हो गया, दामिनी, है ना। अब यहाँ पर देखो दामिनी, सौदामिनी, तड़ित दामिनी, चंचला ये आपकी होती है, क्षण प्रभाव होता है, चपला भी होता है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो सरवरी होता है, सरवरी ये रात का होता है। किसका होता है, रात का होता है। तनया किसे कहते हैं, तो तनया होता है पुत्री का होता है, और रमणी होता है स्त्री का होता है। ठीक है, आगे बताइएगा कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध दिया गया है। 39 नंबर की अगर बात करें अशुद्ध आपका कौन सा है। देखो अहल्या जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है ना। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है, कहीं ना कहीं ये भी सही दिया गया है।
एक गुलाब की कोई माला नहीं होती है। देखिए याद रखिए, एक गुलाब की कोई माला नहीं होती है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर ये गलत दिया गया है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं और उसमें अलुप्त तत्पुरुष समास होता है। तो 40 का ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आबू धाबी राजधानी पूछा गया है, आबू धाबी की राजधानी क्या है? 61 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड अरब अमीरात, मतलब ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है आबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात की क्या है? राजधानी है। तो आपका जो जवाब बनेगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। क्लियर है? और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? पुष्कर मेला। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राजस्थान में। दोस्तों कहाँ है? राजस्थान, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय पूछा गया 63 नंबर में। तो रेल संग्रहालय आपके नई दिल्ली में है दोस्तों, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर है राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में। और याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार है जो कि उपन्यास के लिए दिया जाता है? 64 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर बी हो जाएगा, बुकर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। कौन? बुकर पुरस्कार, जो कि 1969 में यह प्रदान किया गया था, प्रथम बार दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 1084 की माँ पुस्तक के लेखक जो आपके हैं कौन है? 65 नंबर में। तो यहाँ पर याद रखिए महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी ये 1084 की माँ पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन लॉक हो जाएगा, बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर याद रखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, या तो 2 ही सदन होते हैं ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यहां पर जो आपका आंसर है 119 नंबर में, तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा 2027 क्या हो जाएगा? 2027 तक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए यहां पर कह सकते हैं कि लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर का बेहतर तरीके का है कि नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? चलिए जवाब देना है कि नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? 120 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो 120 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू करने वाला है ना। जो आपका पेपर लीक होता है ना, तो पेपर लीक करने पर होगी क्या? उम्र कैद होगी। ऐसा यहाँ पर उत्तराखंड ने यहाँ पर लागू किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? चलिए बताना है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहां पर की जाएगी? यहां पर आंसर जो आपका है राइट, इनमें से क्या बनेगा? तो दोस्तों आपका आंसर सी हो जाएगा, आपके नई दिल्ली में। कहां पर है? आपका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है? देखिए 122 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका खनन प्रहरी ऐप। क्या? खनन प्रहरी मोबाइल ऐप है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? चलिए जवाब देना है, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका झारखंड इसका आंसर है राइट हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन है, नाम क्या है? लास्ट रन। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? सी नंबर है। ये आपके लद्दाख में किया गया है। कहाँ पर है? लद्दाख में। ये दोस्तों जो है देखा जाए तो एक झील है आपकी पैगोंग झील, है ना। उसमें 0 से कम तापमान में अपने पहले 21 किलोमीटर दौड़ का सफलतापूर्वक आयोजन करके इतिहास रचा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? देख सकते हो 125 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं विश्व में दूसरा सबसे धीमा शहर है। इतनी ज्यादा ट्रैफिक लगती है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल धन अभियान का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? चलिए, प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल धन अभियान का शुभारंभ कहां पर किया गया है?
126 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, याद रखिए राजस्थान में। कहाँ पर है? तो राजस्थान इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कहाँ किया गया है? तो ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में यह अभियान की शुरुआत की गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश इनमें से कौन सा है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर स्पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेन जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? 128 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा आपके गुरुग्राम। क्या हो जाएगा? गुरुग्राम में भारत का पहला अपना क्या होगा? ग्लोबल सपोर्ट सेंटर आपका है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। ये गुरुग्राम कहाँ पर? आपके हरियाणा में है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा किसके लिए? शिक्षा के लिए। और ये जो किया है आपके असम सरकार ने किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। असम इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? और भी किया है इसके बाद देखा जाए तो आपके छत्तीसगढ़ भी हो गया, बिहार भी हो गया। ठीक है, इन लोगों ने भी यहाँ पर कह सकते हैं कि शिक्षा में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बजट शुरू किया है, लेकिन ऑप्शन में जो आपका है सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? 130 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए इनका नाम है रुचिरा कंबोज। का नाम है रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद यहाँ पर लिया है दोस्तों। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि करीब 50 सालों में ये पहला मौका है जब भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट हो जाएगा ए नंबर, याद रखिएगा फतेहाबाद। क्या हो जाएगा? फतेहाबाद इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि चैट जीपीटी संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया है? दोस्तों जो लेक्सी है भारत का पहला चैट जीपीटी संचालित है ना, ये चैटबॉट है और लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, आपके भारत में किया गया। कहाँ पर? भारत इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? यहाँ पर 123 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी चेन्नई से। कहाँ से? आपका ऑप्शन बी चेन्नई से शुरू किया गया है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। तमिलनाडु के जो आपका दिया गया है चेगलपट्टू जिला में आपका पट्टीपोलम गांव से ये आपका शुरुआत की गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? अब देख सकते हैं भारतीय हैं जिनको यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर 134 नंबर में ऑप्शन सी बनेगा, यहाँ पर नील मोहन को। किसे? नील मोहन इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है रणजी ट्रॉफी 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? रणजी ट्रॉफी 2023 की उपविजेता टीम आपसे पूछा गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर दोस्तों बंगाल। क्या हो जाएगा? यहाँ पर बंगाल। याद रखिए सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हरा दिया। तो जीता कौन है? जीता है यहाँ पर आपका सौराष्ट्र। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यहाँ पर जवाब देना है कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों आपका आंसर इनमें से हो जाएगा बी नंबर है, आपके जयपुर में। कहाँ पर किया गया है? तो आपके जयपुर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या? कह रहा आपसे नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? चलिए, नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 37 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन BVR सुब्रमण्यम है ना, सुब्रमण्यम, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। ये देखा जाए तो विश्व बैंक में भी महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? 138 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके हैदराबाद में। कहाँ पर है? तो आपके हैदराबाद में, जो कि वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
ने ये घोषणा की है। हैदराबाद में जो संक्रामक रोगों को है ना, महामारी से लड़ने के लिए ये आपका स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। 139 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, याद रखिएगा, डांस ऑफ द ईगल्स, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट। और देखो दिया गया गद्यांश, और गद्यांश आपके है किसके बारे में, वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में है कि वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान के अजय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी गई, सभी भयंकर और विनाशकारी, है ना। इसे आप पढ़ेंगे और जवाब देखो हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, आप लोग आसानी से इसका जवाब दोगे कि इस गद्यांश का मूल कथन आपका है क्या। थोड़ा हमने पढ़ा दिया, आंसर आप दे दोगे। यहाँ पर दिया गया है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति के बारे में दिया गया है। जो परमाणु जो आपके थे, परमाणु बम का इसमें प्रयोग किया गया था, उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रागारों को बनाने की प्रेरणा जो दी थी वो किससे दी थी, तो अमेरिका की विजय से यहाँ पर मिली है, अमेरिका की विजय से। और अगला, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ था, तो ये प्रथम अनुभव हुआ था कहाँ पर, जापान की अजय शक्ति का जब पराजय हो गई थी, है ना। तो ये आपका गद्यांश आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला गद्यांश दिया गया है कि अंत में मैं कहा भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल थ्योरी है, कोई नई चीज़ नहीं है कि आप उसमें घुमा सकते हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हमसे अब लग दिया गया है, जरूरत वाले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया मेला और दिया गया राजस्थान, सॉरी आपका स्थान दिया है। ये देखिए भाई, कुंभ मेला जो लगता है कहाँ कहाँ लगता है, कुंभ मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, तो कुंभ मेला लगता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, फिर आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है, फिर आपके महाराष्ट्र के नासिक में लगता है, और उत्तराखंड के आपके हरिद्वार में लगता है ना। तो आपका जवाब बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे सकते हैं, ये हो गया। अगला है सोनपुर मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर का मेला ये बिहार में लगता है। चित्र विचित्र मेला आपके गुजरात में लगता है, याद रखिएगा। शामलाजी मेला कहाँ लगता है, गुजरात में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। अगला है डिजर्ट फेस्टिवल, ये जैसलमेर जो कि राजस्थान में है। सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ पर, फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। और गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, आपके पश्चिम बंगाल। मॉडल पेपर में आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर गंगा सागर मेला ये कहाँ लगता है, तो आपके पश्चिम बंगाल में। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, गोवा कार्निवाल जो आपका है ये कहाँ संबंधित है, तो आपके गोवा से है। सलासार मेला आपके राजस्थान में है। नौचंदी मेला आपके उत्तर प्रदेश में है। बटेश्वर मेला आगरा के उत्तर प्रदेश में लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज की जो क्लास रखते हैं यहीं पर रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों ने पूरी क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ा, बेहतरीन तरीके